आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों देखिएगा, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा हिंदी संबंधित टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो संज्ञा है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है ना। तो देखिए, जो विकारी शब्द होते हैं ना, विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता रहता है या जिनके रूप बदलते रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। चलिए दोस्तों, संज्ञा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कमला, है ना, पटना, केला, हिमालय, गंगा आदि। अब दोस्तों यहाँ से हम आते हैं, पहले मेन परिभाषा पे आते हैं। किसी व्यक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मोहन, रोहन, सोहन, मोनू, सोनू, प्रतिभा, है ना, कि है ना, तो किसी का भी नाम हो सकता है। और वस्तु, ठीक है ना, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे मान लीजिए घर, कुर्सी, मेज, ठीक है ना, तो ये हो गई वस्तु। स्थान दोस्तों देखिएगा, कोई भी स्थान हो सकता है ना। जैसे मान लीजिएगा मेरठ, देहरादून, कोलकाता, या फिर स्थान जैसे पटना हो गया, ठीक है ना, या जापान या चीन, यानी कि कोई भी स्थान हो सकता है। और दूसरा दोस्तों देखिएगा जाति। जाति देखिए कहते हैं, यहाँ पर वो वाली जाति नहीं है, जनरल SC OBC वो नहीं है। यानी कि जाति जैसे मान लीजिए मनुष्य की जाति है, जैसे मान लीजिए लड़का, लड़की, औरत, आदमी, है ना, ये। या पशु पक्षियों में देख लीजिए, जैसे तोता, मोर, है ना, चिड़िया, ये पशु पक्षियों की हो गई। बैल, हाथी, घोड़ा, है ना। और भाव देखिए दोस्तों, जो भाव होते हैं जैसे कि बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, ठीक है ना। जो अच्छाई बुराई ये कहाँ से, भाव से प्रकट होती है ना। लड़ाई, है ना, बचपन, यौवन, ये सारे के सारे क्या हैं, भाव, है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया, बाकी का मैंने आप लोगों को यहाँ समझा दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, संज्ञा के भेद। दोस्तों देखिएगा, जो संज्ञा के भेद हैं, वो संज्ञा के कितने भेद हैं, कुल 5। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, वाचक होना चाहिए, आप लोग ठीक कर लेना। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ देखिएगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति हो या फिर एक ही वस्तु होनी चाहिए, है ना, उसका बोध होता है। देखिए एग्जाम्पल से बाकी का हम और इसे हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, जैसे व्यक्तियों के नाम, यानी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं राम, श्याम, प्रतिभा, किरण, मोहन, सोनू, मोनू, ठीक है। या देशों के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, देशों के नाम भी हो सकते हैं, भारत, जापान, चीन, ठीक है ना। या फिर नदियों के नाम भी हो सकते हैं, गंगा, यमुना, सतलज, चेनाब, रावी, है ना, झेलम। नदियों के कोई भी नदी हो उसका नाम भी हो सकता है। या शहरों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे पटना, मेरठ, कोलकाता, ठीक है ना, तो इनका नाम भी हो सकता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पुस्तकों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक ही पुस्तक होनी, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, है ना, ऋग्वेद हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं पुस्तकों के नाम भी हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। अगली है देखिए जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। इसमें आप जातिवाचक संज्ञा से सिर्फ आप जाति को पकड़ लेंगे, किसका बोध होता है? जाति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य, तो मनुष्य में देखिएगा मनुष्य की जाति लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, है ना। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के एक उदाहरण। दूसरा है देखिए जैसे पशु पक्षी, ठीक है ना। पशु पक्षी में देखिएगा गाय, घोड़ा, मोर, ठीक है ना, तोता, हाथी। तो ये सारे के सारे होंगे जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों से, ठीक है। और दूसरा देखिएगा, आगे बढ़ लेते हैं, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम भी किसमें किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे घर, है ना, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और पदों या व्यवसायों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे शिक्षक, लेखक, मंत्री, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल बताने का इतने सारे का मतलब यही है कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। बाकी का मैं इनमें से एक एक एग्जाम्पल ले लेता सभी में से, है ना। लड़का, गाय, घर, शिक्षक, है ना। तो आपको वहाँ से हो सकता था कि इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इतने एग्जाम्पल लिए हैं जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। बाकी का आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, है ना। बाकी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए देखिए जो दोस्तों, जो अगली है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। यानी कि जिसका हम मापन तो कर सकते हैं, माप सकते हैं उसे, है ना, तौल ले सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा धातुओं तथा खनिजों के नाम। किसी भी प्रकार की धातु हो गई या किसी भी प्रकार का खनिज हो सकता है, ठीक है ना। ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे लोहा, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। अगला देखिए, जो खाने पीने की वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी, है ना, घी, तेल, रिफाइंड, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगली दोस्तों देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का, यानी कि इसमें आप लोगों को याद रखना है कि समूह का बोध होता है। जैसे देखिए दोस्तों, व्यक्तियों का समूह हो सकता है। व्यक्तियों के समूह में परिवार हो गया, संघ हो गया, सेना हो गई, है ना, झुंड हो गया, है ना, व्यक्तियों का झुंड हो गया, या फिर सेना हो गई, है ना, आर्मी, फैमिली हो गई, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत। जैसे देखिए, जो वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। वस्तुओं के समूह में देखिए दोस्तों, गुच्छा हो गया, है ना। जैसे वस्तुओं के समूह गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, है ना, ये किस में आएगा? वस्तुओं के समूह में आएगा। ढेर हो गया, है ना, ढेर किसी का भी हो सकता है, आलूओं का हो सकता है ना, किसी का भी, किसी वस्तु का हो सकता है। श्रृंखला हो गई, ये सारी सारी किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। समूह यानी ग्रुप, है ना, ग्रुप में होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, ग्रुप में होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और दोस्तों देखिएगा, जो लास्ट है 5वीं, वो है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों देखिएगा, जो भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए, ठीक है ना। तो यानी भाववाचक कहते हैं
किसी भी दशा, ठीक है ना, या भाव हो गया, या धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी देखिए दोस्तों जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया क्रोध हो गया, लोभ हो गया, है ना, ये भाव से प्रकट होता है ना। किसी का अगर मन का कार्य नहीं होता तो उसे क्रोध उत्पन्न होगा, है ना। ये सारे के सारे क्या है, भाव, है ना। लोभ हो गया, मोह, ठीक है, आनंद, अच्छाई, बचपन, आनंद, है ना, ठीक है, 2 बार हो गया आनंद। यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, ठीक है ना, ये सारी, जैसे बुढ़ापा, है ना। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा, यानी कि सारे के सारे भाव से प्रकट होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी की नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो अगला मैं टॉपिक कराऊंगा, ठीक है ना, संज्ञा के बाद सर्वनाम, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।